ठीक है, आज हमारा जो है इसका सेकेंड लास्ट टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। कैपिटल फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैपिटल फंड क्या होता है? फंड लगा हुआ है इसमें। इससे पहले आप जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कैपिटल के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? कैपिटल के बारे में पढ़ा था। तो कैपिटल मैंने पहले भी कहा आपको, शेयर कैपिटल कहिए, कैपिटल कहिए, पार्टनर्स कैपिटल कहिए और कैपिटल फंड कहिए। बिना इसके आप बिजनेस या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही कहा है, क्या कहा है थोड़ा देर पहले, मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। व्यवसाय को चलाना है, व्यवसाय को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, तो पैसा उसका ब्लड के रूप में काम करता है, फाइनेंस उसके ब्लड के रूप में काम करता है। am I clear? चलिए, तो अभी हम इसको निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा? इसके निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप फॉर्मूला के थ्रू जाके निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला के थ्रू आप निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और उसके अलावा एक और तरीका है जिसमें हम बैलेंस शीट ओपनिंग बना करके आपको जो है वो सिखाया जा सकता है कि हाँ ओपनिंग बैलेंस शीट से आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होता है? दो प्रकार का बैलेंस शीट होता है। आप जो ट्रायल बैलेंस लेकर के आप जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है, साल के शुरू में जो बैलेंसेस दिए होते हैं, उसको हम यूज करके जो बैलेंस शीट बनाएंगे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बैलेंसेस बोला मैंने, बैलेंस शीट नहीं बोला। साल के शुरू में जो बैलेंसेस दिए होते हैं आइटम्स के, मान लीजिए फर्नीचर है, साल के शुरू में जो है हमारे पास, साल के शुरू में कुछ कैपिटल है, साल के शुरू में कुछ लोन है, साल के शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट है, इन सभी को लेकर के जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? फिर से रिपीट करें मेरे साथ। साल के शुरू में जो हमारे पास एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको लेकर के जो हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? और कैपिटल फंड निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट की क्या जरूरत पड़ता है? अब आप देखिए, एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं। एसेट इधर जो भी कुछ डालेंगे, बैलेंस शीट है तो सिंपल सी बात है, एसेट इधर होगा और लायबिलिटी इधर होगा, और एसेट लायबिलिटी दोनों इक्वल नहीं होगा तो बीच का डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड हो जाएगा। तो अभी इसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें सिर्फ ध्यान रखिएगा ये कब बन रहा है बैलेंस शीट? 1/4। उसके बाद मैंने डॉट डॉट दे दिया है। ये आपका 2025 हो सकता है, 26 हो सकता है, किसी भी साल का शुरुआती डेट पे जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। अब आप में से कुछ लोग इसको बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट लिख करके, और कुछ लोग इसको बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन लिख करके। तो एज ऑन देख करके भी आपको समझना है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों। समझ रहे हैं आप? आपको लग रहा है किसी जगह पर आपको बैलेंस शीट मिला हुआ है, बैलेंस शीट कहीं पे आपको बनाया हुआ दिख रहा है, और वो बैलेंस शीट आपका, उस पर डेट लिखा हुआ है एज ऑन 31 मार्च या 31 दिसंबर। इसका मतलब क्या है? वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, और इस साल का क्लोजिंग अगले साल का। समझ रहे हैं बात? तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए या बैलेंस शीट इन द, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बिगिनिंग बोल सकते हैं। तो बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग बोले या ओपनिंग बैलेंस शीट बोले, या बैलेंस शीट बना लिख के उसके बाद एज ऑन करके डेट दे दे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई परेशानी? चलिए, बहुत अच्छा। तो हम लोग जो है वो अब इसको बनाएंगे। आपका क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन बता दीजिए। 32 है। सॉल्यूशन करेंगे अभी हम लोग इसका। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लायबिलिटी। इसको एसेट्स, इसको बोलते हैं अमाउंट, इसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट में होता नहीं है। चलिए अब डेटा थोड़ा देखते हैं। देखिए 1/4 को आपके पास एसेट कितना है? कैश एट बैंक कितना है बेटा? कैश एट बैंक 30,000 कितना है? 30,000। उसके बाद देखिए तो क्या है, और फर्नीचर आपके पास कितना है? 25,000। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यूज कितना है? 10,000। वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन ड्यू आपके लिए एसेट होता है। क्या होता है? एसेट होता है। इसको डाल दिए यहाँ पे। और उसके बाद क्या है? स्टॉक ऑफ बॉल एंड बैट कितना? 5,000। मेरे प्यारे बच्चों, और भी है कुछ एसेट में? अच्छा, लायबिलिटी साइड में आ जाइए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 1/4 को हम कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर लिए थे, तो हमारे लिए लायबिलिटी है। क्या है? तो यहां लिख देंगे सब्सक्रिप्शन
इन एडवांस। क्या बेटा? एडवांस कितना है? 4000। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। किसी को सैलरी देना था, मतलब स्टाफ को सैलरी देना था, तो पिछले साल हमारा आपको याद है क्लोजिंग बैलेंस शीट जो हम बनाते थे तो वहां पर सैलरी में भी ऐड आउटस्टैंडिंग करते थे और बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से लिखते थे। तो वही आउटस्टैंडिंग सैलरी है। क्या है? कितना है? 6000। और उसके बाद एक आइटम दिया हुआ है, क्या है वो? कब है? डेट देख लीजिए। उसका काम कब होगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसी कैपिटल फंड को निकाल के और हम इसमें सरप्लस जोड़ के जो लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे। गौर से समझो, अभी हम जो निकालने जा रहे हैं वो क्या आएगा? कैपिटल फंड। क्या आएगा? अभी किस काम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं? कैपिटल फंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी जो हम निकालेंगे वो कैपिटल फंड होगा। उसके बाद उस कैपिटल फंड का यूज करके और करंट ईयर के डेटा को लेकर हम बनाएंगे सरप्लस, उसमें ऐड करके या डेफिसिट उसमें से घटा के। दोनों में से एक ही चीज ना होगा। जब हम इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हमें दोनों चीजों में से एक कोई चीज प्राप्त होगा, सरप्लस या डेफिसिट। तो सरप्लस या डेफिसिट को लेके हम जो है वो नया बैलेंस शीट बनाएंगे। कुछ लोग इसको ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट के भी नाम से जानते हैं। हम लोग इसको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग और बैलेंस शीट इन द एंड के नाम से भी जानते हैं। तीन तीन नाम होता है इसका। कितना नाम होता है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप टोटल करें दोनों तरफ का, इधर का टोटल करें। 30, 25, 55, 55 प्लस 10, 65 प्लस 5, 70,000। 70,000 में से आप 10,000 घटा दीजिए। आंसर है क्या उतना? देखिए तो कैपिटल फंड आ गया आपका। इधर आ रहा है 70,000, इधर आ रहा है 70,000, इधर आ रहा है जो बचा वो क्या आया सत्यम? ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा? बैलेंसिंग फिगर कितना? बात समझ में आया? इसके बगैर आप अगला बैलेंस शीट बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो पहले हमको ये चैलेंज देगा। अब आगे वाला क्वेश्चन में, ये तो आपका एक वर्किंग नोट था। इट्स नॉट द परफेक्ट द ओवरऑल क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये वर्किंग नोट है। आगे बैलेंस शीट बनाने के लिए कई बार बैलेंस शीट देगा बनाने के लिए, तो उसमें आपको कैपिटल फंड नहीं देगा, तो कैपिटल फंड निकालना होगा पहले। तो इस तरह से रास्ते से जाके आप कैपिटल फंड पहले पाएंगे और तब जाकर के बैलेंस शीट को अप्रोच करेंगे। एम आई क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहां जाना होगा? डोंट टेक इट लाइटली। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है और ये सिर्फ 12th के लिए नहीं है, फाउंडेशन में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से आता है। बिलीव नहीं हो तो बुक में आपके प्रूफ है। सीए फाउंडेशन का कितना सारा क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है और आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसमें से भी पूछा हुआ है। तो मेरे बच्चों, इसको लाइटली नहीं लेना है। भले ही ये सीबीएसई से आउट कर दिया है, पता नहीं किस कारण से लोगों ने आउट किया। मुझे तो आज तक सीबीएसई का सिलेबस बनाने का तरीका नहीं समझ में आता है, सिलेबस किस तरह से बनाते हैं वो लोग। तो अब थोड़ा सा इसको देखें और समझें, कोशिश करें इसको फिर अगले क्वेश्चन को बनाने का। अगला क्वेश्चन है क्या ऐसा? अगला क्वेश्चन नहीं होगा, अगले क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट इसका होगा। ये जो आपने किया ये क्या है? प्रॉपर क्वेश्चन है क्या? ये क्या है? वर्किंग नोट है। नंबर 33 है ना ये? क्वेश्चन नंबर 33 में हमको क्या निकालना है? कैपिटल फंड। क्या निकालना है? कैपिटल फंड। इसका इनकम एक्सपेंडिचर आप लोग बना चुके होंगे, सरप्लस बना चुके होंगे। ठीक है, तो आपको इसमें निकालना है, इसमें कैपिटल फंड। तो कैश इन हैंड देखो तो 10,000 है क्या? उसके बाद आप देखिए तो फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 18,000। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग है 75,000। 12% इन्वेस्टमेंट, पूरा बोलना आता है। इन्वेस्टमेंट में हमेशा परसेंटेज लगा रहता है क्योंकि आपने कहा कितना परसेंट पे लगाया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। कितना परसेंट है इन्वेस्टमेंट? 12%। कितना है? 30,000। कितना है? 30,000। और क्या है? एक और चीज होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये भी तो हमारा एसेट ही है ना। ये स्टार्टिंग में इतना था, क्या था? कितना था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? 30,000। अच्छा, उसके बाद आपको है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है वो आपको 31/3/24 का है। तो 31/3/24 के बाद कौन डेट आता है? तो ये जो बना होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये पिछले साल के बैलेंस शीट में रहा होगा। यानी कि ये तो वही बैलेंस शीट है ना जो 24 का बैलेंस शीट है। 24 का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वही 25 का ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाता है। क्या हो जाता है?
तो ये आपका उस साल आउटस्टैंडिंग आपने 3000 इसमें डाला होगा, जोड़िए, है क्या 3000? अच्छा, लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कितना है? 166, जोड़िएगा इसको, आ जाएगा 166 और ये आपका 166,000 हो गया। तो ये आपका मोटा मोटी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। कैश इन हैंड ओपनिंग वाला डाल दिए हैं जो कि आपको दिया हुआ है वहां पे स्टेटमेंट में। फर्नीचर आपका नीचे में इंफॉर्मेशन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो डाला गया है। बिल्डिंग आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला डाला गया है। 12% इन्वेस्टमेंट आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ है 1/4 को वो दिया गया है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका इंफॉर्मेशन वाला है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी आपको इंफॉर्मेशन वाला है। क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि 31/3/2024-25 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2000 और 31/3/2024 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 30,000। कितना था? 2000 आउटस्टैंडिंग था 25 के लास्ट में और 3000 आउटस्टैंडिंग था 24 के लास्ट में। तो हम यहाँ 3000 डालेंगे कि 2000 डालेंगे? 3000, क्योंकि हम बना किसका रहे हैं, मतलब 31/3/2024 को जो था उसी को ना हम 1/4 वाला में डालेंगे। सिंपल बात है। ठीक है, चलिए।